नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए वीक 2 डे 10 पर। दूसरा हफ्ता हमारा चल रहा है कौन सी किताब से? 6 वीक टू वर्ड्स ऑफ पावर से। 6 वीक से हम लोग फिलहाल वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी से वोकैबुलरी कंप्लीट करी है। यानी 30 डेज बुक को हमने कंप्लीट किया है 30 लेक्चर्स में। अगर आपने ये लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वोकैबुलरी के प्लेलिस्ट पर जाकर ये सारे लेक्चर्स वहाँ पर देख सकते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है वीक 2 और डे 10 में हम लोग पहुंच गए हैं। ये जो बुक है 6 वीक, ये हम 6 हफ्तों में ख़त्म करेंगे, 6 वीक में ख़त्म करेंगे। और इसमें हम दूसरा हफ्ता अभी रनिंग है, हमारा दूसरा हफ्ता अभी चल रहा है। दोस्तों, एक चाइनीज़ फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। चाइनीज़ फिलोसफर कन्फ्यूशियस ने एक बात कही थी कि वर्ड्स आर द वॉइस ऑफ द हार्ट। जो शब्द होते हैं वो हमारे दिल की आवाज़ होते हैं, और वास्तव में ऐसा है भी। अगर आप अपनी लाइफ के साथ इसको कनेक्ट करना चाहें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो हमारे दिल में होता है वही हमारी ज़ुबान पर अगर आ जाता है, जो हमारे दिल में होता है वही अगर हमारे ज़ुबान पर आ जाता है, वही हमारे व्यवहार में आ जाता है, तो कभी भी कोई भी ट्रबल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी, आपको किसी चीज़ से डरने घबराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यही मतलब है इस कोटेशन का, वर्ड्स आर द वॉइस ऑफ द हार्ट, जो कन्फ्यूशियस ने कहा था। चाइनीज़ फिलोसफर थे बहुत बड़े। तो इसी प्रकार से अगर आप अपनी लाइफ को फॉलो करेंगे, अगर आप अपनी लाइफ में इन वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे कि जो आपके दिल में है वही आपकी ज़ुबान पर है, यानी वही आप बोल रहे होंगे, तो ही आप एक अच्छे इंसान, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमारा आज का पहला वर्ड है अरेंड। प्रोनाउंसिएशन थोड़े डिफ़िकल्ट है, ध्यान से सुनिएगा। आज का हमारा पहला वर्ड है अरेंड। किस प्रकार से इसको प्रोनाउंस करेंगे? अरेंड। ठीक है, अरेंड का मतलब होता है जब किसी को गवाही देने के लिए कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, या तो कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है या किसी और के सामने पेश किया जाता है आंसर्स लेने के लिए। ठीक है, कोर्ट भी हो सकता है, या जैसे कोई लॉफुल अथॉरिटी भी हो सकता है, उसके सामने अगर आपको पेश किया जाता है या किसी को भी पेश किया जाता है, किस चीज़ के लिए? आंसर्स देने के लिए। अगर आपको आंसर देने के लिए बुलाया गया है, आपको सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड अरेंड। उसी को कहते हैं अरेंड। ये लॉफुल्ली भी हो सकता है, ठीक है, लॉफुल्ली भी हो सकता है, यानी कोर्ट के अंदर जब आप गवाही देने में अगर जा रहे हैं तब भी, और या फिर मान लो किसी सरकारी एजेंसी के सामने आप आंसर्स देने के लिए जा रहे हैं तब भी। फ़िलहाल के टाइम में आप इसको ईडी से जोड़कर देख सकते हैं। ईडी बहुत सारे लोगों को क्या करती है? समन करती है। ठीक है, आपने सुना ही होगा, हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती रहती है कि ईडी ने ए को समन किया, ईडी ने बी को समन किया। तो ये क्या है? दैट इज़ कॉल्ड अरेंड। जब आंसर्स देने के लिए किसी को बुलाया जाता है किसी अथॉरिटी के सामने, दैट इज़ कॉल्ड अरेंड। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? कॉल्ड अपॉन टू आंसर अ चार्ज। यस, जब किसी के ऊपर कोई चार्जेस लगाए गए हैं और उनको आंसर देने के लिए उसको बुलाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड अरेंड। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ऑप्शंस यहाँ पर वैसे तो और भी 4 दे रखे हैं, लेकिन हमारा क्या आंसर है? कॉल्ड अपॉन टू आंसर चार्जेस। ठीक है, टू थंडर, टू फंबल और टू बबल, ये भी दे रखे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा था पहला वर्ड। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला हमारा वर्ड है अवो। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ तक पढ़ेंगे तो ये पढ़ने में क्या आएगा? अवो, लेकिन ईडी भी इसके साथ ऐड हो गया है, तो इसको हम किस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे? अवॉर्ड। ठीक है, अवॉर्ड। तो अवॉर्ड का मतलब क्या होता है? अवॉर्ड का मतलब होता है एक्नॉलेज या ओपनली डिक्लेयर्ड। जब आप किसी बात को सबके सामने डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अवॉर्ड या अवो। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी किसी ने, मान लो इंडिया अलायंस अभी बना था लेटेस्ट, ठीक है, INDIA, इंडिया अलायंस बना था। तो इंडिया अलायंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने ऐलान किया कि उनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस प्रकार से वो फ्यूचर में काम करेंगे और उनके अलायंस का नाम क्या होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या? अवॉर्ड। जब आप ओपनली डिक्लेयर कर देते हैं किसी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड अवॉर्ड।
तो यही आंसर है, यही हमारा आंसर है क्या, ए, टू एक्नॉलेज, यानी उस चीज़ को स्वीकार कर लेना या ओपनली डिक्लेयर कर देना। तो यही था हमारा अवॉर्ड। और इसमें क्या दे रखा है, एंथ्राल। एंथ्राल का मतलब होता है, एंथ्राल का मतलब होता है ड्रॉ कंप्लीट अटेंशन, ठीक है, ड्रॉ कंप्लीट अटेंशन। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला वर्ड, ड्रॉ, एंथ्राल, ठीक है। इन्वॉल्व और बबल, बबल तो मतलब बुलबुला होता है, और इन्वॉल्व मतलब किसी में समा जाना या किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाना, उस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना, दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्व। तो ये थे हमारे दोनों वर्ड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, डिसक्रेटेड, ठीक है, डिसक्रेटेड। और डिसक्रेटेड का मतलब होता है कि डेराइव फ्रॉम ए सैक्रेड, डेराइव फ्रॉम ए सैक्रेड टू कॉमन यूज़, ठीक है, सैक्रेड टू कॉमन यूज़, यानी किसी चीज़ का जब कोई बहुत अच्छा यूज़ होने वाला है बट उसकी वैल्यू को कम करके उसको किसी डिफरेंट यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिसक्रेटेड। डिसक्रेटेड का मतलब यानी किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर देना, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को मान लो डैमेज कर देते हैं, डैमेज चीज़ की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी को कहते हैं जब किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, ये किसी पर्सनल की या किसी आदमी की पर्सनालिटी या उसकी वैल्यूज़ को कम करने की बात भी हो सकते हैं, या फिर किसी मशीन से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। मान लो कोई मशीन है, ठीक है, मशीन ख़राब हो गई या डैमेज हो गई, डैमेज होने के बाद क्या हो जाएगा, अगर आप उसको बेचना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड डिसक्रेटेड। आंसर क्या क्या दे रखे हैं, ए, टू डैमेज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, यस, जब किसी रिलीजियस प्लेस यानी कोई धार्मिक स्थल है, अगर उसको डैमेज कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू कम करने की कोशिश की जाती है अगर, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसक्रेटेड। टू अबोमिनेट, बाकी तो यहाँ पर और आंसर्स दे रखे हैं, लेकिन हमारा जो आंसर है वो क्या है, ये ए, टू डैमेज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, यानी किसी की वैल्यू कम कर देना, मैंने आपको बताया। और किसी धार्मिक स्थान को अगर आप हानि पहुंचाते हैं, किसी धार्मिक स्थान को अगर हानि पहुंचा दी जाती है तो उसकी वैल्यू कम करने की कोशिश की जाती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसक्रेटेड। बाकी जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इनके मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। अबोमिनेट, अबोमिनेट का मतलब होता है हेट, ये भी वर्ड मैंने आपको कल बताया था। परफंक्ट्री का मतलब होता है सरसरी तौर पर, ठीक है, सरसरी तौर पर, यानी जब बहुत ही कम, सरसरी तौर पर यानी जब बहुत ही जल्दबाजी में किसी चीज़ का निरीक्षण किया जाता है या जांच पड़ताल की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड परफंक्ट्री। तो ये था हमारा वर्ड डिसक्रेटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, डिसरप्टेड। डिसरप्टेड का मतलब होता है, देखिए, जब जैसे मान लो आप डेटा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर आप डेटा यूज़ करते हैं और बीच में नेटवर्क गायब हो जाता है। आपने मान लो कोई डाउनलोडिंग लगा रखी है, आप कुछ चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, आपने डाउनलोडिंग लगा रखी है और बीच में क्या होगा, डेटा आपका डिसरप्ट हो गया, ठीक है, डेटा डिसरप्ट हो गया, किस कारण से, नेटवर्क चला गया मान लो, तो आपका क्या हो जाता है, डेटा डिसरप्ट हो जाता है, तो डाउनलोड क्या हो जाएगा, डाउनलोड बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डिसरप्शन। डिसरप्शन मतलब क्या हो गया, डिस्टर्ब, ठीक है, किसी चीज़ में बाधा डाल देना, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर क्या हो गया, बाधा डाल देना, दैट इज़ कॉल्ड डिसरप्टेड या डिसरप्शन, ठीक है। और इसके लिए और भी हम यूज़ कर सकते हैं क्या, टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, यानी किसी चीज़ को होने से रोक देना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसरप्टेड या बाधा डाल देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब हो गया किसी के ऊपर अधिकार, डोमिनेट का मतलब हो गया किसी को ओवर पावर कर देना, ठीक है, ओवर पावर, किसी चीज़ को ओवर पावर कर लेना, या टू बी मोर पावरफुल, किसी से ज़्यादा पावरफुल हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेट। जैसे मान लो ए टीम है और ये बी टीम है, ठीक है, तो ए टीम के अंदर बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, गुड प्लेयर हैं, तो ए टीम क्या करेगी, डोमिनेट करेगी बी के ऊपर, ठीक है। ए के अंदर अच्छे प्लेयर्स हैं, स्किलफुल प्लेयर्स हैं, और तो बी के अंदर उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, तो जो ए टीम है वो क्या करेगी, वो डोमिनेट कर लेगी बी के ऊपर, यानी उससे ज़्यादा पावरफुल होगी हर एक फील्ड के अंदर। तो यही हमारा मतलब था क्या, डोमिनेट, और इसका मतलब क्या हुआ, टू बी मोर पावरफुल, ठीक है, टू गो अहेड, लव समवन और ब्राइब। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, ठीक है, रिश्वत, यानी किसी को रिश्वत देना, दैट इज़ कॉल्ड ब्राइब। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए, टू बी मोर पावरफुल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इमैस्कुलेट। इमैस्कुलेट का मतलब होता है किसी को कमज़ोर कर देना, दैट इज़ कॉल्ड इमैस्कुलेट, कमज़ोर कर देना या वीक कर देना।
ठीक है। ए में क्या दिया है, मेड वीक और लेस इफेक्टिव, ठीक है, किसी को कमज़ोर कर देना या लेस इफेक्टिव, उसकी जो क्षमता है उसको कम कर देना, यही मतलब होता है इमैस्कुलेट का, ठीक है। इसके लिए आप नपुंसक एक वर्ड है, ठीक है, नपुंसक, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो इमैस्कुलेट। तो यही हमारा आंसर है क्या, ए, टू मेड वीक यानी कमज़ोर बना देना या लेस इफेक्टिव बना देना, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो क्षमता है उसको कम कर देना, दैट इज़ कॉल्ड इमैस्कुलेट, ठीक है। और यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला हमारा वर्ड है ये मुक्त, ठीक है। इसको आप क्या पढ़ेंगे, मुक्त पढ़ेंगे, एल को साइलेंट रखेंगे, मुक्त पढ़ेंगे इसको। तो मुक्त का मतलब होता है, इसके दो मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम समवन बाय फाइन और टैक्सेशन, यानी किसी के ऊपर फाइन या टैक्सेशन लगाकर उससे धन या संपत्ति को हासिल करना, दैट इज़ कॉल्ड मुक्त। या फिर किसी की भावनाओं का फ़ायदा या इमोशंस का फ़ायदा उठाना, ठीक है, इमोशंस का फ़ायदा उठाकर अपना फ़ायदा निकाल लेना या अपना काम निकाल लेना, ठीक है। इसको आप जैसे यूज़ कर सकते हो बैड पॉलिटिशियंस के लिए। जो बैड पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, बैड पॉलिटिशियंस यही काम करते हैं, जनता की भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। तो वहाँ पर भी आप मुक्त इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पर भी आप मुक्त इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, स्कर्ज, ठीक है। स्कर्ज का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट कोज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यानी एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्कर्ज, ठीक है। लॉट ऑफ ट्रबल और सफरिंग, यानी ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाए या आप किसी चीज़ का कारण बन जाएं जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या बहुत ज़्यादा दुखों का कारण क्रिएट हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्कर्ज। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सुनामी, ठीक है। सुनामी, तो सुनामी में क्या होता है, देखिए सुनामी क्या होती है, सुनामी स्कर्ज का काम करती है। सुनामी से बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारी जो फसलें हैं तबाह हो जाती है, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, हर तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सुनामी क्या है, कोज है किसका, स्कर्ज का, ठीक है। यही इसी को कहते हैं क्या, स्कर्ज। अगर आपको उसको हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि विपत्ति का कारण। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे वर्ड जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। अब इनको हम एक्सरसाइज के अंदर भी देख लेते हैं रखकर। यहाँ पर आंसर्स दे रखे हैं, जो एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको बताई है वो लेफ़्ट साइड में दी है और राइट साइड में आपको क्या करना है, राइट साइड में आपको आंसर बताना है। तो पहला जो सेंटेंस दिया वो क्या है, डेप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। डेप्राइव्ड मतलब है वंचित कर देना, ऑफ स्ट्रेंथ से वंचित कर देना या स्ट्रेंथ को कम कर देना, वीकेंड कमज़ोर कर देना, ठीक है, कमज़ोर। तो इसके लिए मैंने आपको वर्ड बताया था क्या, इमैस्कुलेट, ये हमारा वर्ड था। नेक्स्ट है नंबर 2, ब्रोकन असंडर, ठीक है। ब्रोकन असंडर का मतलब क्या होता है, देखिए असंडर मतलब होता है अपार्ट, यानी दो हिस्सों में बांट देना। अब असंडर मतलब होता है अपार्ट या दो हिस्सों में बांट देना, ब्रोकन मतलब तोड़ देना, टॉर्न एंटायरली अपार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, इसका जो वर्ड था वो था हमारे पास डिसरप्टेड, ठीक है, डिसरप्टेड, बाधा डाल देना बीच में, ठीक है, बीच में बाधा डाल देना। डेटा डाउनलोड वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है नंबर 3, एक्नॉलेज्ड ओपनली डिक्लेयर्ड, ठीक है, यानी ओपनली किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देना, मान लेना। इंडिया अलायंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अब ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ डिक्लेयर किया। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड था अवो, AVOWED, अवॉर्ड। नेक्स्ट है नंबर 4, कॉल्ड अपॉन टू आंसर अ चार्ज, ठीक है। जब किसी को आंसर देने के लिए बुलाया जाता है उसके लिए हमारे पास वर्ड था अरेंड, ठीक है। उसके लिए हमारे पास वर्ड था अरेंड, ARRAINGNED, अरेंड, ठीक है। जब किसी के ऊपर कोई चार्ज होता है या किसी को इंक्वायरी के लिए एक लॉफुल अथॉरिटी के सामने बुलाया जाता है जवाब देने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अरेंड। नेक्स्ट है नंबर 5, टू पनिश सीवियरली, ठीक है, यानी बहुत बुरी तरह से किसी को पनिश करना। उसके लिए क्या आंसर है, उसके लिए हमारे पास आंसर है स्कर्ज, SCOURGE, स्कर्ज,
ठीक है। स्कर्ज का क्या मतलब था? स्कर्ज का यही मतलब था कि विपत्ति का कारण, ठीक है, विपत्ति का कारण बनना या किसी को पनिश कर देना। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 6, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर, किसी के ऊपर कंट्रोल कर देना, ठीक है, किसी के ऊपर कंट्रोल करना या किसी को क्या कर देना? डोमिनेट करना, डोमिनेट, ठीक है, डोमिनेट करना। नेक्स्ट है नंबर 7, डाइवर्टेड फ्रॉम ए सैक्रेड टू अ कॉमन यूज़, ठीक है, यानी सैक्रेड यूज से कॉमन यूज़ की तरफ ले जाना या किसी धार्मिक स्थल को डिस्ट्रॉय कर देना। तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था? उसके लिए वर्ड था डेसिक्रेटेड, ठीक है, DESE, CRATED, ठीक है, डेसिक्रेटेड। नेक्स्ट है नंबर 8, डेप्राइव्ड ऑफ समथिंग बाय डिसीट, यानी किसी को धोखे से वंचित कर देना किसी चीज़ के लिए या भावनाओं का फ़ायदा उठाना। दैट इज़ कॉल्ड MUCLT, मुक्त। इसके लिए वर्ड था हमारे पास क्या? मुक्त। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने 8 वर्ड और पढ़ लिए हैं। आज हमारा था वीक 2 डे 10 और मुझे उम्मीद है ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा और इसी प्रकार से आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। फाइनल हम ये 6 वीक जो बुक है उसको जल्दी ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑल अबाउट वर्ड। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।